लालियां, देवियां, बैठो। क्या हाल चाल है? हैदराबाद जिंदाबाद। ये जिंदा दिल की पहचान है कि सुबह भी कुंभ, शाम को कुंभ, दोपहर को कुंभ। कहाँ से आ जाते हैदराबादी इतने से? बैठो लाला, लालियां, देवियां, बैठो भाईजान। है क्या फैज है मेरे यार का, वो अपने हिस्से की भी तुम्हें पिलाना चाहता है। जय हो। मौज में। ऐसा न टीवी में बहुत बार देखा होगा, लेकिन नज़दीक से इस बार देख रहे ना। मैं आशाराम बापू। जो ऐसा नज़दीक से देख रहे हैं इस बार, वे हाथ ऊपर करो तो। नए नए ग्राहक हैं लेकिन पक्के हो गए। ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी सत्ता से आंख देखती है? ऐसा कौन सा शक्ति है जिसकी सत्ता से मन सोचता है? मन का सोच विचार बदल जाता है, फिर भी जो नहीं बदलता है वो कौन है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो बुद्धि के निर्णय होते हैं बदलते, फिर भी नहीं बदलता? और ऐसा कौन देव है जो सुबह अपने हृदय में स्फुरित होता है और 2 मिनट उस देव में शांत होने से दिन भर अच्छा जाता है? ऐसा कौन सा देव है? जो विचार करते खोज करते करते खोज करने वाला खो जाता है तो उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश करता है, वो कौन देव है? जो पाशवी अंश को महत्व देते हैं उसको ऐसी बुद्धि देकर दंड देता है, ऐसा कौन सा देव है? और जो राजसी अंश का, राक्षसी अंश का महत्व करते हैं, उनको लड़ा झगड़ा के मार काट करके सीधा करता है, वो कौन देव है? और जो भगवत अंश को विकसित करता है, उसको अपने स्वभाव से मिला देता है, ऐसा कौन सा देव है? वो खोजो। जिन खोजा तिन पाया, गहरे दिल में बैठ। जरा सोचो वो कौन देव है, उससे पूछो ये कौन देव है जो सुबह हृदय में स्फुरित होता है? वो कौन देव है जो दुख आता है चला जाता है फिर भी दुख को जानता है, सुख आता है चला जाता है उसको भी जानता है, बचपन को भी जानता है, बचपन नहीं है लेकिन उसको जानता है कि बचपन में ऐसा था। वो ज्ञान स्वरूप है कि अज्ञान है? अज्ञान है तो कैसे जानता है? और ज्ञान स्वरूप है तो कितना दूर है? जरा खोजो, इससे बड़ा भारी पुण्य होगा। करोड़ करोड़ तीर्थ, यज्ञ, तप, फल, व्रत, ये सब उसी देव का सत्संग सुनने मात्र से हो जाता है। वो कौन देव है? स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसके द्वारा सब कुछ दान हो गया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सब यज्ञ हो गए। येन क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, उस ब्रह्म देव के विषय में जिसने विचारा एक क्षण के लिए, उसको इतना कोटि तीर्थ करने का फल होता है, यज्ञ करने का फल होता है। वो कौन देव है जिसके बारे में विचारने से इतना बड़ा ज्ञान और इतना बड़ा पुण्य और इतना महान आत्मा बन जाता है? उस देव का विचार करते करते उसमें प्रवेश पा लेता है तो उसके दर्शन से लोगों का भला होता है। वो कौन सा देव है? खोज के बताओ।
वो देव है चित्त, वो देव है आनंद। उसी देव की सत्ता से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसी देव की सत्ता से सृष्टि का पालन होता है, उसी देव की सत्ता में सृष्टि प्रलय काल में विलीन हो जाती है। और वही देव कृष्ण होकर, राम होकर, गणपति होकर, संतों के हृदय में होकर प्रकट होता है और अपनी खबर अपनी कृपा से ही अनुभव में करवाता है। उस देव को भागवत में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतु। वो कौन देव है? सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है और विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का हेतु है। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। उस देव को हम शारीरिक ताप, मानसिक ताप और आध्यात्मिक ताप, उन तीनों तापों का विनाश करने के लिए उस देव को हम प्रणाम करते हैं, जो हमारे हृदय में भी बैठे हैं और हमारा मार्गदर्शन करके कृष्ण रूप में भी प्रकट हो जाते हैं, राम रूप में भी प्रकट होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य उसको बोलते जो सदा होता है, असत्य उसको बोलते जो कभी नहीं होता, मिथ्या उसको बोलते जो बीच में दिखता है। जैसे शरीर नहीं था फिर भी सच्चिदानंद आत्मदेव था, बचपन बदल गया फिर भी वो है, दुख बदल गया फिर भी वो है, सुख बदल गया है, चिंता आई गई फिर भी है, जवानी आई गई है, झगड़ा आया गया है, दोस्ती आया गया है, वो सत्य स्वरूप आत्मदेव है। यहाँ है तो आत्मदेव और सब में है तो परमात्मा देव। सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। असत उसे कहते हैं जो पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। बोले जरा मनुष्य के सींग ले आओ, तो दुकान वाला ऐसा नहीं बोलेगा कि स्टॉक खत्म हो गया अथवा बाद में आएगा। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं है। अच्छा बोले खरगोश के सींग ले आओ, तो नहीं होते, असत है। मिथ्या उसको बोलते हैं पहले नहीं था, 2 दिन के पहले, और 2-4 दिन या हफ्ता के बाद नहीं रहेगा, इसको बोलते मिथ्या। जैसे स्वप्न पहले नहीं था और बाद में नहीं रहता तो मिथ्या है, ऐसे दुख पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहता तो मिथ्या है। लेकिन तुम्हारा आत्मदेव सत्य है, तो सत्य का तू पुत्र है, सत्य का तू अंश है, सत्य का तू सखा है। तू सत्य होकर मिथ्या से इम्प्रेस काय को होता है। जैसे पिक्चर में डरावनी चीजें आई, वो भी तेरा आनंद लेने के लिए। राजाधिराज हरिश्चंद्र महाराज का आया तो वो भी तुम्हारे आनंद के लिए। भयानक खूंखार लोग आए, वो भी तुम्हारे आनंद के लिए। तो इस सच्चिदानंद देव की कृपा से जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं वो तुम्हारे प्रोग्रेस और आनंद के लिए आते, विकास के लिए आते। सिनेमा का सभी दृश्य दर्शक की सेवा के लिए आता है, ऐसे ही संसार का कुछ भी घटना इस आत्मदेव के, इस जीवात्मा के विकास के लिए आता है। गरीबी भी आती है तो संयमी और समझदार बनने के लिए, अमीरी आती है तो उदार पर दुख कातर करने वाले का स्वभाव लेने के लिए, मृत्यु भी आती है तो नया शरीर पाने के लिए,
और जीवन भी मिलता है तो जीवन दाता देव को पहचानने के लिए। ये बड़ा माना रखता है मनुष्य जीवन। माँ ने गर्भ धारण किया है, फिर बच्चे को जन्म देती तो कितनी पीड़ा होती हो, तो बेचारी माताओं को प्रणाम है, वो ही जाने। तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया और मेरे को तो करना ही नहीं। माइयों को कितना पीड़ा होता होगा बच्चों को जन्म देने का, बाप रे, कल्पना करो। लेकिन वो माता सब पीड़ा सहते हुए जब बच्चे का, बालक का मुंह देखती तो सारी पीड़ाएं भूल जाती। गाय तो अपने बच्चे को चाटने लग जाती। ऐसे ही भगवान ने सृष्टि उत्पन्न किया। जैसे बच्चा माँ को बोल दे माँ मैं तुम्हारा हूं, तो माँ का दिल खिल जाता है, माँ की सारी पीड़ाएं छू हो जाती। ऐसे ही हम उस देव को कहें कि प्रभु हम जैसे तैसे तुम्हारे हैं, तुम सत स्वरूप हो, शरीर मिथ्या है, तुम सत स्वरूप हो, दुख मिथ्या है, तुम सत स्वरूप हो, सुख मिथ्या है, तुम सत स्वरूप हो, चिंता मिथ्या है। तो ये बात तो सच्ची है, लेकिन सच्ची बात जब पढ़ के या विचार के बच्चा माँ को सुनाता है पाठ, तो माँ उसको हृदय से लगाती है। ऐसे ही वो सच्चिदानंद परमात्मा तुमको अपनी शांति से, ज्ञान से, आनंद से, पुण्यों से भर देगा। भगवान शिव जी और वशिष्ठ महाराज। वशिष्ठ जी महाराज साधना करते थे हिमालय में, गंगा किनारे। वो मैं देख के आया, वशिष्ठ कुटिया आदि आदि जो जंगल में थी वशिष्ठ गुफा ये। तो वहां शिव जी प्रकट हुए, आकाश मार्ग से आ रहे थे। वो लिखा है योग वशिष्ठ महारामायण में, वशिष्ठ जी महाराज राम जी को बता। तो मैंने शिव जी का मन ही मन आदर किया। फिर आए शिव जी तो उनका अर्घ्यपात से पूजन किया। शिव जी ने मेरे से पूछा वशिष्ठ जी आप कुशल तो हो, गंगा जी शीतल जल तो देती है, तमाल आदि वृक्ष तुम्हें फल और फूल तो देते हैं, कुबेर के अनुचर तुमको तंग तो नहीं करते। मैंने कहा एक बार भी ओम नमः शिवाय बोलने से, शिव माना कल्याण स्वरूप उस आत्मदेव, आपका स्मरण करने से व्यक्ति के दोष और विघ्न का प्रभाव कम हो जाता है। मेरे को तो आपका दर्शन हो गया, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। मेरी एक इच्छा है कि पार्वती माता अरुंधति मेरी पत्नी से सत्संग करे, मैं तुम्हारे से खास सवाल पूछूं। तो उस पार्वती जी अरुंधति के साथ महिलाएं सत्संग करने लगी, आत्मदेव परमात्मा देव का। और शिव जी को वशिष्ठ जी बोलते हैं कि कलयुग में ऐसा कौन सा देव है जिसकी उपासना करने से मनुष्य दुखों से छूट जाए, पापों से छूट जाए और शीघ्र ही उसका मंगल हो। ये वाल्मीकि रामायण में आता है प्रश्न, योग वशिष्ठ महारामायण ग्रंथ में आता है। वाल्मीकि जी भरद्वाज को बोलते हैं और वशिष्ठ महाराज जी राम जी को बोलते हैं और आशाराम बापू आपको बोलते हैं। वही की वही बात है। उतना ऊंची बात अपने को सुनने का आज पुण्य मिल रहा है, क्योंकि सत्संग का ये 6ठा सत्र है। आप केजी में आए, फिर मिडिल में आए, आप कॉलेज में आ गए हो जरा हाईएस्ट सत्संग सुनने का। तो शिव जी से मैंने पूछा कि ऐसा कौन सा देव है जिस देव की उपासना साधना करने से मनुष्य का शीघ्र मंगल हो जाता है। तो भगवान चंद्रशेखर ने कहा
कि स्वर्ग के देवता वास्तविक देवता नहीं है, इंद्रदेव भी वास्तविक देव नहीं है। हे मुनि शार्दुल, वरुण देव भी वास्तविक देव नहीं है, कुबेर देव भी वास्तविक देव नहीं है, और हम भी देव नहीं है। लेकिन हमारे तुम्हारे में जो सच्चिदानंद परमेश्वर आत्मा है वही सच्चिदानंद देव है। उसकी 13 निमेष उपासना करने से जगत दान करने का फल हो जाता है। 13 निमेष 6.5 मिनट। सत्रह निमेष उस देव की के ज्ञान में चुप होने से बाज पे यज्ञ करने का फल होता है। 1 मुहूर्त 1.25 घंटा, एक मुहूर्त माना 22.5 मिनट, वो तो एक घड़ी होती है। 1.5 घंटा 1 मुहूर्त। 1 मुहूर्त उस देव में स्थित होने से राजसु यज्ञ करने का फल होता है। 1 पहर उस आत्मदेव में शांत समाधिस्थ होने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। जिन संतों के दर्शन से, जिनकी वाणी से लोगों के पाप मिटते, सुख शांति और ज्ञान बढ़ता है, वो संत लोग भी उसी आत्मदेव में शांत रहकर समाज पर दृष्टि डालते और वाणी से उनका मंगल करते। वह आत्मदेव है और सभी के हृदय में स्फुरित हो रहा है। प्रातः काल वही आत्मदेव हृदय में स्फुरित होता है। शंकराचार्य के शिष्य ने तोटक ने हाथ में तो बर्तन मांजने की राख थी। दूसरे लोग उसको बोलते थे बेवकूफ है, अनपढ़ है। शंकराचार्य दयालु थे। केरल के जगत गुरु शंकराचार्य बोले, गुरु की सेवा करने वाले को बोलते अनपढ़ है, मूर्ख है। अरे गुरु का जो सेवा किया वो अनपढ़ और मूर्ख होते हुए भी विद्वानों का विद्वान होता है। बेटा त्रोटक, ये जो पढ़े हैं वो बोलते आना, और जो पढ़ने वाले वही भी गुनगुनाते आओ। गुरुदेव उस देव में चला गया और विद्या शक्ति जागृत हुई। त्रोटक ने श्लोक बोला, प्रातः स्मरामि हृदय संस्फूर्ता आत्म तत्वम सतचित्त सुखम परम गति तुरीयम। उस देव के बारे में बोला। यत जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम। कल का जागृत आया चला गया, उसको जानने वाला वो परमात्मा देव अभी ऐसे का ऐसा है। रात्रि का स्वप्न आया चला गया मिथ्या, लेकिन सच्चिदानंद जो कहते हुए है। गहरी नींद आई चली गई, उसको जानने वाला आत्मदेव जो कहते हुए। और सुबह सुबह मन में उसी की सत्ता से फुरफुराना होता है। मन इंद्रियों में आता है, इंद्रियां संसार का देखती सुनती है। इसीलिए उस आत्मदेव का नाम है गोविंद। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा उस देव की सत्ता विचरण करती है। जैसे लाइट के वायर में से लाइट पसार होती है और घरों में सब, फैक्ट्रियों में सब एक्टिविटी होती है। वो लाइट पसार होती दिखती नहीं है, लेकिन उसी का प्रभाव है। ऐसे वो देव आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन उसी के प्रभाव से आंखें देखती है, कान सुनते हैं, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है।
वो परमात्मा देव मेरा आत्मा है, मैं उसमें शांत हो रहा हूं। ऐसा करके श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद देव नमः। ज्ञान स्वरूपाय नमः। अनेक रूपाय नमः। वही सच्चिदानंद देव की सत्ता अनेक रूपों में विचरण करती है। कान के द्वारा सुनने का काम, आंख के द्वारा देखना, जीभ के द्वारा चखना, चखने की चीजें अनेक, चखने का ज्ञान सच्चिदानंद का एक, सुनने की बातें अनेक, सुनने का ज्ञान सच्चिदानंद का वही है। जिसने गाली सुना उसने धन्यवाद सुना, जिसने सत्संग सुना उसने संसार का कचरापटी सुना। तो सुनने की सत्ता वही की वही, तो वो एक ही देव है। ये कर करा के इंद्रियां थक जाती है, फिर रात्रि को उसी देव में जाती है तो सुबह पुष्ट हो जाती है। इसलिए उस परमात्मा देव का नाम है गोपाल। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों का पालन पोषण होता है नींद में, तब बोलते गोपाल। इंद्रियां विचरण करती तो बोलते गोविंद। और वो रोम रोम में रम रहा है तो उसका नाम है राम। और वही देव कल्याण करता तो उसी का नाम है शिव। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुख रूप हरे, आत्म रूप हरे, प्रभु रूप हरे। ओम। ऐसा भगवान का चिंतन करने से, उसमें शांत होने से कलयुग का आदमी जल्दी पाप मुक्त हो जाएगा, दुख और चिंता मुक्त हो जाएगा, त्रितापों से पार होकर परमात्मा देव का अनुभव करके महान आत्मा बन जाएगा। जो तुच्छ चिंतन करे वो तुच्छ आत्मा, जो मीडियम चिंतन करे वो मध्य आत्मा, लेकिन जो महान देव का चिंतन करे महात्मा। गीता में कहा महात्मनस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिता। जो महान आत्मा है उसकी देवी प्रकृति है, अर्थात उस परमात्मा देव की प्रकृति से एकाकार होकर सज्जनता का व्यवहार करता है। किसी को दुख नहीं देता, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी का बुरा नहीं करता। वो समझता है कि कोई में बुराई है तो आगंतुक है, किसी में बदमाशी है तो आगंतुक है, किसी में क्रोध है तो आगंतुक है, चिंता है तो आगंतुक है। आओ, जीवात्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, बुराइयां आगंतुक है, तो उसमें ऊपर राग द्वेष नहीं रखता। वैसा महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो आपको माइयों को क्या करना है, भाइयों को क्या करना है? किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, उस गहराई में देव का चिंतन करो तो तुम्हारा संसार का व्यवहार भी भक्ति हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। और भक्ति भी करोगे तो भक्ति योग बन जाएगा, कर्म करोगे तो कर्म योग हो जाएगा। अरे रोगे ने, दुख आए तो रो लो, लेकिन रोते रोते भगवान को कहो, बोले हे देव, ये रोता है मन, दुख होता है शरीर को, बीमारी होता है शरीर को, रोता है मन, और मैं तेरे आगे रोता हूँ। खूब रो, रोने की मना नहीं, लेकिन जिस किसी के आगे मत रो।
भगवान के आगे रो तो भगवान के आगे रोना भी रुदन योग हो जाएगा और हंसना भी हास्य योग हो जाएगा, तो सब भक्ति भक्ति बन जाएगा। बूढ़े होते हैं तो बचपन के कई मित्र मर जाते हैं, जवानी के कई दोस्त गायब हो जाते हैं, और बुढ़ापा होता है तो कई अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन वो देव तो रहता है। हम मर जाते तो शरीर भी यहाँ छूट जाते, लेकिन वो आत्मदेव तो रहता है ना। वो ही सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद स्वरूप है, और हमारा हितैषी है, हमारा सुहृद है। अगले जन्म का बाप अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगले जन्म वाला आत्मदेव हमारे साथ है ना। बचपन में हमारे बाप हमको बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो बाप तो नहीं है। लेकिन बाप जिंदे को प्रेम करते, मुर्दे को तो वो भी जला देते। तो बाप का बाप भी वो परमात्मा है, माँ की माँ भी वो परमात्मा है, मित्र का मित्र भी वो परमात्मा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या गर्विणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओई मम देव रोज बोलते पक्का है, फिर भी आज चकित हो गए कि कौन सा देव है। वही तमेव देव देवम स मम देव देवा तमेव सर्वम मम देव देवा। वही हमारे सर्वस्व है और हमारे देवों के देव है। तो उस देव का सुमरण, और शुरू में तो बाहर से सुमरण करो, बाद में सुमरण करते चुप होते जाओ, तो उस देव के साथ आपका एकाकारता हो जाएगा। सुमरण ऐसा कीजिए, सुमरण ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोट, खरे निशाने जो मन ईश्वर में लीन हो, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ, हले न जीवा हो। श्वास अंदर गया, ओम, बाहर है एक, श्वास अंदर गया, राम, बाहर है तो ऐसा सुमरण करो, उस देव के साथ जल्दी से जल्दी नजीकता आ जाएगी। करोड़ों तीर्थ करने से, यज्ञ करने से, व्रत और तप करने से जो फल होता है, वो 13 निमेष उस परमात्मा देव में डूबने से हो जाता है। भगवान शिव जी बोलते, स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्वदानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, ये न मना ब्रह्मदेव स्थिरम कृत्वा, ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। वो कौन देव है, ऐसा विचार करते करते उसमें शांत हो गए। एकदम बड़ी बड़ी महान साधना है, महान पुण्यदायी, महान सुखदायी। आर्टिफिशियल सुख नहीं, अंतरात्मा का सुख मिलेगा। जो अभी 3 बजे के बाद आए हैं, सुबह नहीं थे, वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, तो नए नए लोग हैं, हाथ हिलाओ तो। 3 के बाद आए हैं, ठीक है, फिर भी आ गए, शाबाश है, धन्यवाद है आपको। सत्संग में आने से एक एक कदम चल के, गाड़ी मोटर में से चल के तो आना ही पड़ेगा। एक एक कदम यज्ञ करने का फल होता है। सुनते तो भक्ति योग फलित होता है, विचार करते तो ज्ञान योग का फल होता है। सत्संग का बड़ा भारी प्रभाव है। एक दारू पीने वाला
अपना बर्थडे को भी सुबह सुबह दारू पिया आए नाश्ता में, और वैश्या के पास गया चांदी की थाली में सूखा मेवा फ्रूट लेके। रास्ते में जाते जाते कोई संत की जगह था, वो वहां थोड़ा ठोकर लगा, गिर पड़ा। संत तो देव हो गए थे, भगवान में मिल गए थे। उनका कुटिया का टूटा फूटा कोई जगह में पैर आ गया। सवा मुहूर्त वहां पड़ा रहा, फिर उसको अच्छी जगह पे पड़ा रहा। संत सत्संग करते थे उनकी चरण में, उसका विचार अच्छा हो गया कि अरे मैं क्या करता हूँ, आज जन्म दिवस है और सुबह सुबह दारू पिया और फिर वैश्या के पास जाता हूँ, मेरे जैसा कौन दुष्ट है। पश्चाताप किया। संत के द्वार पर पाप करने से भी पाप ज्यादा लगता है और पश्चाताप करने से पाप ज्यादा कटता है, जल्दी कटता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो जहाँ संत महात्मा रहते हैं, ईश्वर आत्मदेव का ध्यान, वो जगह तीर्थ हो जाता है। आज तक जो तीर्थ बने हैं भगवान का पदारविंद या तो भगवान को पाए हुए संतों का पदारविंद, वही जगह तीर्थ बन जाती। तो हर की पौड़ी जो हरिद्वार में तीर्थ बनी है, राजा मानधाता ने इस परमात्मा देव का ध्यान किया था और ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने बोला वरदान मांगो। बोले जहां जो भी स्नान करे उसको आनंद आए और इस जगह का नाम हर की पैड़ी हो जाए। तो हरिद्वार में कोई आगे रहते पीछे रहते, हर की पैड़ी पे नहाने को आते और आनंद आनंद होता है। तो परमात्मा देव का जो ध्यान करते तो ब्रह्मा देव भी उसको राजी वरदान देते हैं और वो जगह भी तीर्थ बन जाती। ऐसे अहमदाबाद में बड़वासा को प्रदक्षिणा करते लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है, तीर्थ बन जाता है। सूरत में आश्रम है तो लोग ऐसी जगह पे, वो लुधियाना में है तो कुटिया के आगे लोग बैठते तो उस परमात्मा देव का चिंतन करते, मनोकामना पूरी हो जाती, प्रॉब्लम सोल्व हो जाती। तो ये परमात्मा देव को पाए हुए संत की जगह पर थोड़ी देर वो मूर्छित रहा, बाद में उसका मन बदल गया। वो वैश्या के पास जाना कैंसल करके अच्छी जगह दान पुण्य कर दिया। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हुई तो यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से, तो हिसाब बोला और कुछ नहीं, खाली सत्संग में परमात्मा देव में शांत रहने वाले संत की जगह पर ये गिर कर पड़ा था। सवा मुहूर्त तक उसका पुण्य हुआ कि सवा मुहूर्त तक इंद्र पद मिलेगा, बाद में 1000 साल का इसको नरक होगा। बोलो पहले नरक भोगना है कि इंद्र पद भोगना है? बोले 1000 साल के बाद सवा मुहूर्त कौन इंतजार करे, पहले इंद्र पद का सुख देख ले। तो मंगलम भगवान मंगलम, इंद्र पद का राज्यभिषेक शॉर्ट टाइम पर। सोचा कि ये तो सवा मुहूर्त में तो चला जाएगा। वो वशिष्ठ महाराज का आवाहन करके कामधेनु गाय वशिष्ठ जी को दे दिया, उच्च श्रवा घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया, कौंडिन्य ऋषि का आवाहन करके स्वर्ग की चिंतामणि दे दिया। इंद्र अपने गुरु को बोलता कि ये सवा मुहूर्त में तो स्वर्ग का सारा वैभव लुटा देगा। तो गुरु ने बोला इस सवा मुहूर्त में वस्तु का उपयोग करके अपनी सदगति कर रहा है और तुम उपभोग करके अपना समय बर्बाद करते। तुम्हारे को तन मिला, वस्तु मिलता है, इसका सदुपयोग करके आत्मदेव में आना चाहिए, लेकिन तुम नाच गाना मजा लेकर आत्मदेव से बाहर जा रहे हो और ये दे के आत्मदेव की तरफ जा रहे। तो इनका तो बड़ा यश होगा और बड़ा इनको पुण्य होगा। थोड़ी देर हुई, चित्रगुप्त आए, बोले अब तुमको 1000 साल का नरक नहीं होगा, क्योंकि तुमको जो चीज मिली उसका उपभोग नहीं किया, उपयोग किया। तो आपके पास, मास्टर के पास विद्या है तो विद्यार्थी के उपयोग के लिए, डॉक्टर के पास विद्या है तो मरीज के उपयोग के लिए,
माँ के पास विद्या है तो घर के लोगों को भोजन बना के खिलाने के लिए, अपने लिए थोड़े है। जो भी विद्या है दूसरों की सेवा के लिए है। और जो अपने लिए रखता है उसकी विद्या को और योग्यता का प्रभाव कम हो जाता है, और जो दूसरों के लिए अपनी योग्यता बांटता है उसकी भी योग्यता विकसित होती है और परमात्मा देव प्रसन्न होते हैं। अगर मेरे को जो ज्ञान मिला, जो साधना मिली, मैं बैठ के अपने लिए मजा करता तो लिमिटेड हो जाता। वही परमात्मा देव का ज्ञान सब जगह बांटता हूँ तो परमात्मा देव और देते और सबका भले में अपना आनंद है। तो अब तुम नरकों में नहीं जाओगे, तुम विरोचन के पुत्र राजा बलि बनोगे। बोले हम बलि बनेंगे तभी भी हमारी स्मृति में रहे कि साधु संग और सत्संग का महत्व हमारे ध्यान में रहे। एवं अस्तु। तो फिर दूसरे जन्म में वो बलि राजा बने। और आज भी कोई त्याग करता है तो बोलते इसने बलिदान कर दिया। इस पत्नी ने पति की सेवा में अपना विषय विकार बलिदान कर दिया, इस पति ने ये बलिदान कर दिया, इस संत ने ये बलिदान, बलि राजा का नाम आता है। वो इतना दानवीर, इतना सत्संगी महान हो गया। कहाँ तो एक शराबी था, वैश्या के पास जाता था, लेकिन परमात्मा देव में एकाकार हुए संत की जगह पर बेहोश पड़ा था। और इतना पुण्य हुआ कि राजा बलि होकर प्रसिद्ध हुआ। इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। राजा जनक ने सत्संग का आयोजन करा के प्रजा का भला करना चाहा। जो सत्संग शुरू हुए इतने में एक भयंकर काला सांप, समझ गए, स्नेक, लुक, ओ बोले नहीं, डरना नहीं, ये काटेगा नहीं। ये राजा आज है, अपने जन्म जन्म के पाप मिटाकर यहाँ अपनी सदगति करने राजा आज सांप के रूप में आया है। अष्टावक्र ने बोला कि बैठे रहना, ये सांप काटेगा नहीं। सत्संग हुआ 1 दिन 2 दिन 3 दिन। सत्संग का जब पूर्णाहुति होने को था तो क्या हुआ, ओ सांप जो कुंडली मार के बैठा था, वो सांप बार बार सीधा हुए और अपनी फन को पछाड़े, सीधा हुए अपनी फन को पछाड़े। 5-25 पछाड़े खाने के बाद पांच 25 पछाड़ों के बाद क्या हुआ कि उसकी फन किसी पत्थर से टकराई और खून निकला और उसका जीव रूपी ज्योति निकला और देखते देखते देवता के रूप में प्रकट हो गया। राजा जनक का माथा सूंघा, उसको आशीर्वाद दिया, पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा हो। अष्टावक्र गुरु का सत्संग रखा कर तुमने 7 पीढ़ी तार ली और कई जीव अपने नरकों में है उनकी सदगति कर ली। सत्संग से अपना तो पाप करता है, अपनी 7-7 पीढ़ी का मंगल किया। बेटा जनक, तुम्हारा यश रहेगा और तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि तुमने सत्संग सुना भी है और दूसरों को सुनने सुनाने में सहयोग भी दिया है। जनक, तुम्हारा जुग जुग में यश रहेगा। अष्टावक्र मुनि को प्रणाम किया उस देव पुरुष ने। अष्टावक्र बोलते, मैं तो तुमको जानता हूं, लेकिन मेरे इतना सारे सत्संगी है, उनको तुम अपना कथा, अपना जो भूतकाल है, पास्ट है, वो सुना दो। तो वो बोलता है, मैं राजा अज था, आज से 7वीं पीढ़ी पहले का, और मैं मर गया तो मेरे को 1000 साल तक सांप, अजगर और डेंडू की योनि में भटकने का यमराज ने आदेश सुनाया। तो मैं कांप गया, क्या मेरा मिथिला नरेश बिहार का राजा, और कहाँ मेरे को सांप बनना, मेढक के लिए भटकना, चूहा खा के जीना रह रे, माफ करो मेरे को। बोले, इधर कुछ नहीं चलता है। हाँ, तुम्हारे कुल खानदान में कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग कराएगा तो तुम्हारी 7 पीढ़ी तर जाएगी, भगवान को प्रार्थना करो।
तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि कोई सत्संग करेगा, कराएगा, मेरा बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, उसका पोता, 7 पीढ़ियों में कोई सत्संग कराएगा तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। मैं थोड़ी देर उस परमात्मा देव में शांत हो गया। मेरे को पता नहीं कि वो भी परमात्मा देव है। मैं चुप हो गया। मैंने यमराज को कहा कि अगर मेरे कुल खानदान में कोई सच्चे संत का सत्संग होवे, करे, करावे, सुने, सुनावे, तो सत्संग का माहौल देखने का मुझे पुण्य लाभ हो जाए। और सत्संग जो भगवान में गोता मार के संत बोलते तो सत्संग हो जाता है, नेता बोलता है तो भाषण हो जाता है, प्रोफेसर बोलता है लेक्चर हो जाता है, कथाकार बोलता है तो कथा हो जाती है, लेकिन संत बोलते तो सत्संग बन जाता है। ऐसा सत्संग सुनने का मुझे अवसर मिल जाए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही संत। जो परम देव से जिसका स्नेह है, ऐसा संत देखने को सुनने को मिले तो मेरे को सांप योनि में हो फिर भी उधर कथा में जाने का आप वरदान दे दो। यमराज बोले बाढ़म बाढ़म, बढ़िया है बढ़िया, साधो साधो, तुम्हारी सीधी साधी मांग है। एवं अस्तु, ऐसा होगा। बाद में मेरे को गिरा दिया गया चंद्रमा के किरणों के द्वारा। मैं आकर अन्न जल आदि में स्थिर हुआ और फिर अजगर के पेट से अजगरी के शरीर में, और फिर मैं बच्चा बना और अजगर बन गया। सांप और अजगर की योनि में 250 साल भटका, मैं बहुत दुख देखा। अभी 750 वर्ष मेरा कट हो गया, अभी मैं देवता बना हूं। ये सब सत्संग का प्रभाव है। मुझे याद है कि एक बार रात को कुछ मिला नहीं, मैं अपने बिल में जा रहा था तो सुबह चांदनी रात थी। सुबह जंगल में जल्दी जल्दी कोई आए थे कठियारे, उनकी नजर पड़ गई, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो। आधा से ज्यादा तो मैं अंदर घुस गया, फिर भी मेरे पूंछ पर उनके पत्थर और डंडों ने कहर कर दिया, खून निकल गया। अपनी पूंछ घसीट के बिल में आराम करना चाहा, लेकिन जो मनुष्य जन्म पाकर सत्संग के द्वारा उस परमात्मा देव में, गुरु दीक्षा के द्वारा परमात्मा देव नहीं पाता, वो सांप बनकर अजगर बनकर क्या आराम पाएगा। कीड़ियों को मेरे खून की गंध आई और कीड़ियों के टोले मेरे को काटने लग गए। कहाँ तो राजा आज किंग और कहाँ अजगर की योनि में कीड़ियां काटती है। मैं छटपटाता हूँ। कीड़ियां काटती, 1 दिन, 1 रात, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन की प्रभात तो मेरे लिए कहर की हो गई। एक बूंद खाना नहीं, पानी नहीं, शरीर में खून नहीं, और कीड़ियां मेरे को काटती रहे। कीड़ियां रात को भी एक्टिव होती, रात पाली भी करती रहती। कौन सी कीड़ी दिन पाली, कौन सी रात पाली पता नहीं चलता, लेकिन एक्टिव होती। 6ठे दिन की रात तो मैं बेहोश बेहोश रहता, जरा सा होश आता फिर कीड़ी पीड़ा करती, हिलता तो बेहोश। 7वें दिन सुबह मेरा दम टूटा, फिर मैं सर्पणी का बच्चा बना और कुंडाले से बाहर जाने में विफल हुआ तो मेरी माँ मेरे को खा गई। ऐसा ऐसा ये जीवात्मा दुख भोगता है। मनुष्य शरीर में सत्संग सुनकर मंत्र जप के उस आत्मदेव को प्रीति करे तो मुक्त हो जाता है। नहीं तो दूसरे जन्म मिला तो ठीक है, नहीं तो माँ के गर्भ में आया, गर्भ नहीं मिला तो नाली में बह जाता है, गटर में चला जाता है। बोले ये मेरा भाई है, क्योंकि मेरे बाप के माँ के शरीर से पैदा हुआ। तो ये एक भाई है, 2 भाई है, ऐसा कितना भाई माँ बाप का शरीर से गटर में चला गया। इस बात को नास्तिक भी माने बिना इनकार नहीं कर सकता, मानेगा वो। तो ये जीव मनुष्य, अभी हम अपने को बोलते मनुष्य, लेकिन मेरे कितने भाई तो गटर में बह गए होंगे। नहीं बहे होंगे क्या? मेरा 1 बेटा है, 2 बेटा, लेकिन मेरे कई बेटे नाली में चले गए। तो कितना दुख भोगना पड़ता है जीव को।
ये मनुष्य जीवन है जो जप करके तप करके उस परमात्मा देव को पाकर मुक्त आत्मा हो जाए, नहीं तो फिर जन्मना मरना, दुखी होना, नीच योनियों में जाना, नालियों में गिरना, फिर जन्मना, कभी देव होना, कभी राक्षस होना, कभी पशु होना, कितना कितना भटकना पड़ता है। तो वो लोग धन भागी हैं जो सत्संग करते, वो धन भागी जो सत्संग में जाते हैं, और उनसे वे लोग धन भागी जो दूसरों को भी सत्संग में ले आते। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक अंग, तुली न पहुंचे सकल मिले जो सुख लव सत्संग। कितना भी वैदिक यज्ञ याग से स्वर्ग मिल गया, अंत में पुण्य नष्ट हो जाए। कितना भी राजनीति की कुर्सी मिली, मेरे कई केंद्र के मंत्री है, वो कपिल छिब्बल सेंट्रल का मंत्री है और कई दूसरे हैं। ये सांसद आ गए सिकंदराबाद के अंजन कुमार यादव, है ना, सांसद आ गया ना। ऐसे कई सांसद, कई मंत्री, साधक है, शिष्य है। मैं बोलता हूँ मंत्री पद है फिर भी सत्संग में आते तो भाग्यशाली। सांसद है, सत्संग में आता है, अच्छा है, अकल है, पुण्य है। अभिमान छोड़कर सत्संग में बैठना चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर सेवा कार्य दान पुण्य कर ले, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर ले, इससे मंगल होता है। अभी मैं देवता के रूप में आया हूँ, मेरे बेटे जनक ने सत्संग करवाया। इतने में पुण्यशील और सुशील प्रकट हुए। बोले महाराज हम तो जीव को ऐसे ले जाते गुप्त, लेकिन तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव से हम नहीं ले जा सकते, इसलिए प्रकट होके आज्ञा लेते, आज्ञा दीजिए। अष्टावक्र ने आशीर्वाद का संकेत किया, विमान में बिठा कर ले जा रहे हैं। जब तक जनक की नजर पड़ रही है, जनक हाथ जोड़कर उनको विदाई दे रहे हैं। फिर गुरु को बोलते कि गुरु जी मेरे को योग विद्या सिखाओ। मैंने जो सत्संग करवाया है, इतना पंडाल, इतना व्यवस्था किया है, और मेरे पितरों की सदगति के लिए, तो वो जो सदगति हो गई है, मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ स्वर्ग में। अष्टावक्र ने उनको विद्या वो सिखाई। मैं आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। वो जमाने में 2 महीना लगा होगा, तो भी 4-5 महीने में हो सकता है, लेकिन उसमें खतरा है। शरीर से निकले गए, फिर वापस आने में भूल हो गए तो मर गए। उससे भी ज्यादा सत्संग सुन के अपने आत्मदेव में शांति पाना, अपने आत्मदेव में सम रहना, सुख दुख में सम रहना, लाभ हानि में सम रहना। मृत्यु भी आए तो शरीर क्या है, मैं उसको जानने वाला परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरा है, उससे ज्यादा लाभ होता है। राजा जनक जब गए तो यमराज कहते कि तुम मर के नहीं आए, फिर भी तुमने सत्संग करवाया है, हजारों लाखों लोगों को ज्ञान का अमृत पिलाया है, इसलिए हम तुमको मदद करेगा। देखो स्वर्ग तो इधर है, यहाँ 80 नरक है, इधर रौ नरक है, वहाँ कुंभीपाक नरक है। इतना बड़ा राउंड लेके फिर इधर से पीछे के छोटे से द्वार से हमारे आदमी तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। जनक जब नरक में गए तो हाय कष्ट, हाय पीड़ा। बोले क्या है? बोले पुण्य का फल तो चाहते, पुण्य नहीं करते, पाप का फल नहीं चाहते, पापम करोति यत्नता। ऐसे लोगों को यहाँ नारकीय दुख मिलता है। ओ बाप रे। जनक अनजाने में उस सच्चिदानंद देव में मौन हो गए, तो आत्मशक्ति जागृत हुई। जनक के अन्य निगाह से उनके पाप मिटे, सब आनंद आनंद। जनक जुग जुग जियो, बड़ा आनंद है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जनक तुम्हारी जय हो। जनक बोला क्या बात है? बोले गुरु का सत्संग करके तुम सच्चिदानंद देव में शांति हुआ, और तुम्हारी नजर पड़ी तो उनके पाप कटे, तुम्हारी वाणी से उनके अच्छे वाइब्रेशन जागृत हुए। तो जनक के जमाने में नरक में जनक गए तो नारकी जीवों के पाप कटे, अशांति मिटी और शांति और सुख मिला। तो इधर भी 3 दिन जनक रूपी सत्संग में, ये भी कलयुग में
हैदराबाद में इतना पोल्यूशन, इतना महंगाई सब जगह हिंदुस्तान में। किसी को पत्नी का दुख, किसी को पति का, किसी को बेटा का, किसी को कुछ, और महंगाई का तो प्रॉब्लम सबको है। ऐसा नारकीय वातावरण में भी सत्संग के 3 दिन कैसे आनंद से चले गए। आज सुबह लोग 1:30 बजे 2 बजे स्नान किए थे, 3-4 बजे तो इधर आके बैठ गए थे आगे बैठने के लिए। फिर 7:30 बजे जो कार्यक्रम शुरू हुआ तो उस 6 बजे तक तो हजारों लोग दूर तक बैठ गए। 7:30 से 11 बजे मंत्र दीक्षा की विधि का और साधना का चला। फिर रिसेस हुआ 10-15 मिनट, फिर 2 बजे तक चला। फिर 1.5 घंटे की रिसेस के बाद 3:30 बजे का चला तो अभी 6 बज गए। इतना सारा बार बार सानिध्य मिलता है तो भी थकान नहीं होती, किसी को फरियाद नहीं। ये सत्संग रूपी जनक का प्रभाव घोर कलयुग में हैदराबाद जिंदाबाद दिल हो गया। तो मैं तुम सबको भगवान शिव जी के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, कानों में गुरु का ज्ञान है। जब हम मंत्र दीक्षा देते हैं, एक छोटा सा मंत्र दूसरा दे देते, साधक को कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हाई बीपी नहीं हो सकता, लो बीपी नहीं हो सकता, जॉन्डस नहीं हो सकता। शनिचर का ग्रह है तो 50 माला करने से वो ग्रह शांत होके चला जाता है। सॉरी, मेरी गलती हो गई। शनिचर का ग्रह है तो 100 माला जप करो, और जॉन्डस है तो 50 माला, पीलिया है तो 1 चुटकी चावल फाक ले, 50 माला जप करो। वही स्पेशल छोटा सा मंत्र दिया था। तो शरीर से निरोग रहता है, भाग्य की रेखाएं बदलती है, 84 नाड़ियां, 26 उपतकाओं पर मंत्र दीक्षा का प्रभाव पड़ता है और दिव्य लाभ होने लगते, रोजी रोटी में बरकत होने लगती है, घर के झगड़े शांत होने लगते, एकाएक आई हुई मुसीबत के लिए भी मनोबल तैयार होता है, मुसीबत के सिर पर पैर रख के पार होने की शक्ति अंदर से जागृत होती है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है पहले और फायदा हुआ है, 33 प्रकार के फायदे, कोई 10%, कोई 80%, कोई 15%, कोई 50। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया फायदे हुए तो हाथ ऊपर करो, देख ले आ जाओ, फायदा हुआ है ना? हाँ ठीक है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है वे हाथ ऊपर करो। तो ये नए लोग हैं। भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र लेने की सलाह दी और पार्वती ने वामदेव गुरु से मंत्र लिया, और नामदेव को भगवान विट्ठल ने शिवोबा खेचर से दीक्षा लेने का आज्ञा दिया था, और माँ काली प्रकट हो गई थी कलकत्ते वाली, रामकृष्ण को बोला तोतापुरी गुरु से मंत्र दीक्षा ले ली। अगर हमारे जीवन में गुरु दीक्षा नहीं होती तो हम कहाँ होते। गुरु दीक्षा भाग्य की रेखाओं को बदल देती है। सत्संग छोटे से छोटे आदमी को महान बना देता है। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। हरि हरि ओम। आप बैठे रहेंगे, बैठे बैठे आरती के दर्शन करने से शत्रुओं की दाल नहीं गलती साधक पर। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है, कभी कभी जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट
ताली जोर से मत बजाओ, शांति से। पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलहु दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं कुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि।